राम दोस्तों, हनुमान जी के आंसू और राम जी का वचन, भावुक कर देने वाली राम भगत हनुमान की कथा सुनिए। हनुमान की आंखों से आंसू। क्या आपने कभी सोचा है जब राम इस दुनिया से गए तो हनुमान का क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षा प्रदान करने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी ध्यान पूर्वक सुने। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी को। त्रेता युग के अंतिम दिनों में जब भगवान श्री राम ने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर लिया था, रावण का वध हो चुका था, अयोध्या का राज सिंहासन फिर से राम को मिल गया था और राज्य अभिषेक के साथ ही राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। चारों ओर सुख, समृद्धि और धर्म का वास था। लेकिन इन शांत और सुखद क्षणों में एक हृदय ऐसा था जो भीतर से अशांत था। वह था राम के प्रिय भक्त हनुमान का। जब श्री राम का अवतार समाप्त होने की चर्चा होती, उनका हृदय विचलित हो उठता। राम और हनुमान का संबंध केवल राजा और सेवक का नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। जब भी राम कुछ बोलते, हनुमान उनके पीछे छिपे संकेतों को पढ़ लेते। जब राम मुस्कुराते तो हनुमान समय को धन्य मानते और जब राम उदास होते तो हनुमान जलते हुए दीपक की भांति दुख में तपते। राम जानते थे कि एक दिन उन्हें अपने धाम लौटना है और हनुमान जानते थे कि उनके राम उनसे बिछड़ने वाले हैं, लेकिन यह भाव वे एक दूसरे से छुपाते रहे। जैसे दो सागर दो किनारों पर टकराते हैं पर एक दूसरे में मिल नहीं पाते। राम के वनवास से लौटने के बाद लव और कुश का जन्म हुआ। माता सीता धरती की गोद में विलीन हो चुकी थी। राम के जीवन में एक शून्यता आ चुकी थी। हनुमान ने देखा कि राम की आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। वह भीतर से टूट रहे थे, लेकिन उनका राजधर्म उन्हें विवश करता था कि वे एक आदर्श राजा बने। हनुमान प्रतिदिन उनके दर्शन करते, उनके चरण दबाते, किंतु मन ही मन इस विचार से व्याकुल रहते थे कि यदि राम इस धरती को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम को लौटेंगे तो वे कैसे रहेंगे। इस चिंता में वो हमेशा डूबे रहते थे। एक दिन राम ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी ऋषि, मुनि, भाई, मंत्री और प्रिय सेवक उपस्थित थे। राम ने कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, पृथ्वी पर मेरा अवतार समाप्ति की ओर है। शीघ्र ही मैं अपने लोक लौट जाऊंगा। हनुमान के नेत्र भर आए, उनकी छाती जल उठी, जैसे किसी ने उनके जीवन का आधार ही खींच लिया हो। सभा समाप्त होने के बाद हनुमान जी राम जी के समीप आए। उनका कंठ रुद्ध गया था। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप तो सब जानते हो। आप जानते हैं कि आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इस देह में क्यों रहूँगा। राम ने उठाकर हनुमान को गले से लगा लिया। उनकी आंखें भी नम थी। हनुमान, तुम मेरे लिए केवल सेवक नहीं हो, तुम मेरे प्राण हो। परंतु इस सृष्टि में धर्म को शिथिल करने के लिए कुछ आत्माएं अमर होनी चाहिए। तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ। राम बोले, हनुमान, जब तक मेरे नाम का कीर्तन इस धरती पर होता रहेगा, जब तक मेरे रामायण का पाठ होता रहेगा, वो तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। तुम साक्षी बनोगे हर उस कथा के जिसमें मेरा नाम लिया जाएगा। हनुमान का सिर राम के चरणों में झुक गया। प्रभु, यही तो मेरी कामना थी। आप मुझसे बिछड़े पर मैं आपकी कथाओं में जीवित रहूं। हर घर में, हर हृदय में जहां राम का नाम गूंजे, वहां मेरा प्राण वास करे। राम ने मुस्कुरा करके कहा, तदास्तु। कुछ समय बाद सरयू नदी के तट पर राम ने अपनी देह का त्याग कर दिया, जल समाधि ले ली। यह दृश्य देखकर अयोध्या की जनता विलाप करने लगी। हनुमान उस क्षण सबसे पीछे खड़े थे।
उनका हृदय भारी था, उनके आंसू बहाए, उन्होंने आंसू बहाए, पर राम के वचन को स्मरण करते हुए शांत खड़े रहे। वे जानते थे कि राम उनसे अलग नहीं हुए हैं, बल्कि हर जगह फैल गए हैं। हर नाम में, हर राम कथा में, हर भगत के हृदय में। कहते हैं आज भी जब कोई सच्चे मन से राम का नाम लेता है तो हनुमान वहाँ उपस्थित होते हैं। यदि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान चुपचाप सुनते हैं। राम का प्रेम इतना गहरा था कि हनुमान को अमरता का वरदान मिला। राम का वचन और हनुमान के आंसू, ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति का वह शिखर है जहाँ प्रेम समय ईश्वर को भी बंधन में बांध देता है। हनुमान का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, सेवा में है और सबसे बढ़कर समर्पण में है। जब भी आप किसी मंदिर में राम का नाम लेते हुए किसी को विनम्रता से सिर झुकाते देखेंगे तो समझ लीजिए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, संभव है वह समय हनुमान हो तो उस राम नाम का प्रमाण लेने आए हैं। अगर आपकी आंखें नम हो गई हो तो जय श्री राम लिखना ना भूलें। और कथा में अब मैं आपको एक और रोचक कथा सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारी कथा है दोस्तों, तो आप सुनते रहिए इस कथा को। बहुत प्यारी प्यारी कथा आपको मेरे चैनल पे सुनने को मिलेगी। असली राम कौन है? असली राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में। मित्रों, जब भी रामायण का नाम लिया जाता है मन श्रद्धा से झुक जाता है और आंखों के सामने आ जाता है एक आदर्श राजा, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक तपस्वी वनवासी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप। पर क्या राम केवल इतना ही है? क्या राम का अस्तित्व केवल त्रेता युग से आरंभ होता है? क्या वे केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे? कितने प्रकार के हैं राम? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्मा स्वरूप राम, परम तत्व रूपी राम, तो आखिर कितने प्रकार के राम हैं? कौन है वास्तविक राम? कौन है वास्तविक राम? कौन है वह परम राम जिसे जानना साधारण लोगों के लिए कठिन है। वैसे तो रामायण का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन अगर आधुनिक इतिहासकारों की माने तो भगवान श्री राम का जन्म लगभग 7000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं जो अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। लेकिन प्रश्न यह उठता है, अगर श्री राम त्रेता युग में जन्मे तो फिर सतयुग में ऋषि मुनि और तपस्वी कौन से राम का नाम जपा करते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम थे, या फिर राम का स्वरूप उससे कहीं अधिक विराट और गूढ़ है, जिसे हम साधारण मनुष्यों ने केवल इतिहास की सीमाओं में बांध दिया? मीरा ने क्यों गाया राम रतन धन पायो? मीराबाई तो समय श्री कृष्ण की महान भक्त थी, फिर उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो क्यों गाया? उन्हें तो कृष्ण रतन कहना चाहिए था। तो क्या यह राम कोई और है, या फिर राम एक ऐसा सर्वव्यापक तत्व है जो केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं बल्कि एक शाश्वत से चेतना है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा नाम जो युगों युगों से संतों की साधना में गूंजता रहा हो, जो वेदों की रचनाओं से लेकर भक्तों के हृदय तक निरंतर प्रतिध्वनित होता आया हो। वह नाम है राम। यह नाम केवल किसी व्यक्ति का परिचय नहीं है, यह एक चेतना, एक परम तत्व, एक आत्मिक प्रकाश है। यही कारण है कि त्रेता युग से पहले भी सतयुग के मुनि, योगी और तपस्वी राम नाम का जाप करते थे। उनका राम कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि वह परब्रह्मा स्वरूप था।
तो सवाल यह नहीं है कि राम कौन है, सवाल यह है कि हम उन्हें केवल एक चरित्र के रूप में क्यों देखते हैं, जबकि उनका स्वरूप तो अनंत, अखंड और सनातन है। राम केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं बल्कि सनातन ब्रह्म तत्व है, जिनकी उपस्थिति सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। उन्होंने समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लिया, कभी परशुराम बनकर, कभी बलराम बनकर और कभी दशरथ पुत्र राम बनकर, परंतु उनका तत्व कभी नहीं बदला गया, वह सदा से एक ही रहा, सच्चिदानंद स्वरूप। मीराबाई का नाम लेते ही एक छवि उभरती है, एक रजवाड़ी राजकुमारी जो संसारिक वैभव को त्याग कर केवल प्रेम के ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती है। उनकी हर रचना, हर पद, हर भाव श्री कृष्ण को समर्पित है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध भजन में कृष्ण नहीं बल्कि राम को रतन कहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह पंक्ति केवल भाव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उद्घोषणा है। मीरा ने यहाँ राम को जिस रूप में गाया वह दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि उस परम सत्य का प्रतीक है जिसे वैदिक संस्कृति में राम नाम कहा गया है, जो आनंद स्वरूप है, जो आत्मा की गहराई में छिपे परम रतन के सामने है। मीरा के लिए राम और कृष्ण दोनों अलग नहीं है बल्कि एक ही परमात्मा के दो मधुर स्वरूप हैं। मीरा जानती थी कि ईश्वर रूपों में बंटा नहीं होता, वो तो बस प्रेम में प्रकट होता है। राम का अर्थ मीरा के लिए था वह आनंद, वह अर्थ रतन, वह ब्रह्म तत्व जिसे पाकर आत्मा मुक्त हो जाती है। मीरा ने भी कभी नाम को केंद्र नहीं बनाया, उन्होंने तो नाम में विराजमान भाव और तत्व को साधा। उनके लिए राम नाम रूपी परमानंद का प्रतीक था जो उन्होंने कृष्ण की भक्ति में पाया, इसलिए उन्होंने कृष्ण रत्न नहीं कहा, क्योंकि राम नाम उनके लिए उस आदित्य रत्न का पर्याय बन चुका था। एक ऐसा आध्यात्मिक खजाना जो किसी एक अवतार तक सीमित नहीं था। राम यहाँ व्यक्ति नहीं, परमात्मा की वह स्वरूप शक्ति है जिसे साक्षात कर लेना ही सबसे बड़ा धन है, और यही धन मीरा को प्राप्त हुआ था। एक दिन कबीरदास जी गहन भाव से राम नाम का जप कर रहे थे, तभी कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोग वहां आ पहुंचे और व्यंग्यपूर्ण स्वर में पूछने लगे, कबीर कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, राम का भजन कर रहा हूँ। यह सुनते ही वे लोग ठहाका लगाकर बोले, अरे लेकिन कौन से राम का? एक राम तो दशरथ का बेटा, दूसरा घर घट घट में लेटा है, तीसरा राम वह जिसने यह सारा सृष्टि पसारा है, और चौथा वह जो सबसे न्यारा है। बताओ इनमें कौन सा राम तुम्हारा है? यह प्रश्न सुनकर कबीर जी के भीतर एक गहरा संशय उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, ये क्या वास्तव में राम अनेक है? क्या मैं अब तक जिस राम को जपता नहीं हूँ उसी राम को जपने लग रहा हूँ जिसको जानता नहीं हूँ? इस तरह से वह इस जिज्ञासा को लेकर तुरंत अपने गुरु के पास गए और गुरु जी से सारी बात बताई। तब गुरु जी ने कहा कि अब की बार आए तब उनसे कहना कि तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारी माँ का पति, तुम्हारे नानी का जमाई, ये सब कितने बाप हैं तुम्हारे? तो इस तरह से उनको समझाया तो वो समझ गए। तो आज की कथा आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। जय श्री राम।